हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इट कम्स अंडर टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन का मतलब है द मोशन विल टेक प्लेस इन द एक्स डायरेक्शन ऑल्सो एंड इट विल टेक प्लेस इन द वाई डायरेक्शन ऑल्सो। अब प्रोजेक्टाइल का एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कीजिए कि मैं एक बॉल को ग्राउंड की रिस्पेक्ट में एक एंगल पे फेंकता हूं, तो जो बॉल होगी वो किस टाइप से मूव करेगी। मान लीजिए आपका ग्राउंड सरफेस है और यहां से मैंने एक बॉल को फेंका एक सर्टेन एंगल से, तो जो ये बॉल है वो किस टाइप से मूव करेगी। इट विल मूव अलोंग ए कर्व। और इस बॉल को मैं किसी एंगल पे फेंकूंगा, ये आपका हो जाएगा ग्राउंड। तो जो बॉल है वो किस टाइप से मूव किया, इट विल मूव अलोंग ए कर्व। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो बॉल है वो कैसे मूव किया, इट विल मूव अलोंग द एक्स डायरेक्शन ऑल्सो। और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो बॉल है वो वाई एक्सिस में भी मूव करेगा। तो इस टाइप के मोशंस को क्या कहेंगे हम, प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड इट कम्स अंडर 2D मोशन बिकॉज द मोशन इज ऑन द एक्स डायरेक्शन ऑल्सो एंड इट इज इन द वाई डायरेक्शन ऑल्सो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, या प्रोजेक्टाइल को कैसे डिफाइन करेंगे। So we can say that when an object is thrown obliquely with respect to Earth's surface, it moves along a curved path. It moves along a curved path and it is coming back to the ground. तो जो ये आपका ऑब्जेक्ट होता है ये क्या बन जाता है आपका, it becomes a projectile. और जो आपका कर्व्ड पाथ होता है it is nothing but the projectile motion. करेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल में हमें किन किन टर्म्स को पढ़ना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किस टाइप की डेरिवेशंस करनी है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल को ड्रॉ कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है। तो इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए वी विल यूज द बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन। सो लेट्स ड्रॉ द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फर्स्ट। Let's draw the path of a projectile first. ये आ गया आपका प्रोजेक्टाइल का पाथ। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे O पॉइंट। दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को हम फेंकेंगे इट विल बी थ्रोन विद अ सर्टेन एंगल। सो लेट्स कॉल दिस एंगल एज थीटा। और जो एंगल थीटा होगा ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, इट विल बी ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। तो इस एंगल थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और जो ये प्रोजेक्टाइल होगा इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो मान लेते हैं उस इनिशियल वेलोसिटी को का वैल्यू जो है वो u है, u। करेक्ट। अब जो ये इनिशियल वेलोसिटी है इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे। The component will be along the x-axis, that is u cos theta, and the component will be along the y-axis, which is u sin theta. इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं। ये आपका आ गया y-axis, ये आपका आ गया x-axis। अब जो पॉइंट B है ये कौन सा पॉइंट है, जहां पे आपका प्रोजेक्टाइल वापस अर्थ को या ग्राउंड सरफेस को हिट करेगा, वो आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। और जो ये पॉइंट ए है ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम हाइट। कहने की बात ये है कि जो ये पॉइंट ए है इसका ग्राउंड से कितनी हाइट है, इसको हम मैक्सिमम हाइट बोलेंगे, एच मैक्स। और O और B के बीच में जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ हिटिंग, दैट इज B के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम रेंज कह देंगे, विल कॉल इट एज रेंज। OB को हम कहेंगे रेंज।
और कितने टाइम के लिए आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में था, और द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल वाज इन द एयर, और द टाइम बिटवीन O and B, that will be known as time of flight. Time of flight. इसको हम T से डिनोट करेंगे. ओके, करेक्ट. तो हमारा मोशन किस किस डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में है. अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो ग्रेविटी है वो कहाँ पे एक्ट करिए, इट इज डायरेक्टली एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ये हर पॉइंट पे जैसे ही ये बॉल या प्रोजेक्टाइल आपका इस पाथ पे मूव करेगा तो क्या होगा, हर पॉइंट पे जो ग्रेविटी है इट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर एक्ट करेगी. और आपको जो ग्रेविटी की वैल्यू है वी हैव टू टेक इट एज -g इन द केसेस. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल हैव टू बी टेकन एज -g. तो ये बात हुई वाई डायरेक्शन की. बट एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन दिख नहीं रहा है. ओके, वी आर नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस ऑल्सो. तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो वी कैन से दैट द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए कांस्टेंट. तो यानी कि हम कहेंगे जो ax है दैट इज 0, एक्सेलरेशन इन द x एक्सिस इज 0, और जो ay है जो अभी मैंने बताया एक्सेलरेशन इन द y एक्सिस इज -g. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ax 0 है, सो दिस मीन्स दैट u cos थीटा जो है वो क्या है, इट इज ए कांस्टेंट. तो यानी कि जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. अब हम बात करते हैं पॉइंट A की, कि पॉइंट A पे क्या हो रहा है. तो हो क्या रहा है आपका, वी आर थ्रोइंग द प्रोजेक्टाइल एट द पॉइंट O, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड देन कमिंग बैक एट पॉइंट B. जैसे इस डस्टर को ले लो, इस डस्टर को मैंने ऊपर फेंका, देन इट इज कमिंग डाउन. एक पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, डस्टर इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट इज कमिंग डाउन. व्हाई, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो डस्टर है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0. सिमिलरली इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो प्रोजेक्टाइल है इट इज अगेन कमिंग डाउन. O से A तक प्रोजेक्टाइल वाज गोइंग अपवर्ड्स, बट फ्रॉम A टू B इट इज कमिंग डाउन. तो A पे क्या होगा आपका, A पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा किसका, वेलोसिटी का, वो क्या हो जाएगा, 0. और A पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी ओनली इन द x डायरेक्शन. इज इट क्लियर? सो वी कैन राइट अगेन, एट मैक्सिमम पॉइंट or at the maximum height, at maximum height at h max ux will be equal to u cos theta and uy will be equal to 0. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ओके, अब जो हमें कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है हमें टाइम ऑफ फ्लाइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट. सो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, अभी हमने डिस्कस किया, इट इज अ टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम O to B, और द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल वाज इन द एयर. करेक्ट. अब ध्यान से देखो, O पॉइंट पे क्या हो रहा है, एट O पॉइंट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन, 0. y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0. और जैसे ही ये प्रोजेक्टाइल वापस ग्राउंड पे आ गया तो y डायरेक्शन में अगेन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0. तो इसी चीज को हम यूज करेंगे. करेक्ट. और B के बीच में हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन. सो लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन. x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. बताओ O और B के बीच में वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 0. y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर कितना है, दैट इज u sin थीटा. यहां पे u आ गया, यहां पे आ गया आपका u sin थीटा. इनिशियल कंपोनेंट कितना हुआ y डायरेक्शन में, u sin थीटा. व्हाट इज t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ a को हम कितना लेंगे, -g ऑफ t स्क्वायर.
ये इक्वेशन आ गई। यहां से हमारे पास टाइम की दो वैल्यूज आएंगी। टी को कॉमन ले लेते हैं तो आएगा टी इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन टू। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आइदर टी इज इक्वल टू जीरो और, तो यहां से हमें पता चलेगा आइदर टी इज इक्वल टू जीरो और यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन टू इक्वल टू जीरो। तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। करेक्ट। हमने क्या स्टार्ट किया था, वी हैव स्टार्टेड विद दैट द डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन इज जीरो। इसको हम y लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, यानी कि t इक्वल टू जीरो एट द बिगिनिंग ऑफ मोशन द डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन इज जीरो, और t टू यू साइन थीटा अपॉन g एट द एंड ऑफ द मोशन द डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन इज जीरो। तो ये आपकी आ गई टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू। करेक्ट। अब इसी टाइम ऑफ फ्लाइट को यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन O पॉइंट एंड द B पॉइंट। और आपको ध्यान रखना है जो टाइम ऑफ y एक्सिस में यूज करेंगे वही टाइम आपको किस में यूज करना है, x एक्सिस में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया हमारा 2u sin थीटा अपॉन g। अब हम रेंज निकालेंगे। सो लेट्स कैलकुलेट रेंज नाउ। तो रेंज इज नथिंग बट द डिस्टेंस OB। तो सीधे आ जाएगा स्पीड इक्वल टू distance upon time. Distance will be equal to speed into time along the x direction. OB will be range. What is the speed along the x direction, u cos theta. कितने टाइम में, टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना आया वो 2u sin theta upon g। करेक्ट। रीअरेंजिंग दिस फॉर्मूला, तो रेंज को हम लिख सकते हैं u मल्टीप्लाई बाई u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर g। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है आपका, साइन 2 थीटा, विच वी हैव डिस्कस्ड इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। तो यहां से आपका रेंज का वैल्यू कितना आ जाएगा, रिप्लेसिंग दिस बाय साइन 2 थीटा। तो आपका रेंज आ जाएगा, विल गेट रेंज एज u square sin 2 theta upon g. This is the formula for the range of the projectile. Okay, clear? अब इसी रेंज में हमें एक और चीज को देखना है कि कौन से एंगल पे आपका रेंज मैक्सिमम होगा। फॉर व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द रेंज विल बी मैक्सिमम। देखो उसको कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम मिनिमम हमने पढ़ा है, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो रेंज को लिख दिया मैंने, रेंज का फॉर्मूला आ गया आपके सामने, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज फॉर व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसी फंक्शन को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dr बाई डी थीटा। सो इट विल गिव अस u स्क्वायर साइन 2 थीटा इज cos 2 थीटा, चेन रूल लगाएंगे, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 अपॉन g। इस वैल्यू को 0 के इक्वेट करेंगे, ऑल द कांस्टेंट विल गेट मल्टीप्लाई बाय 0। तो cos 2 थीटा कितना आएगा, 0 है। तो थीटा कौन से एंगल पे 0, cos थीटा कौन से एंगल पे 0 होता है, 90 पे। सो दिस गिव्स अस cos 2 थीटा इक्वल टू cos 90। लेट्स कीप द वैल्यू सिंपल। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर 90। तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। तो यानी कि अगर आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा तो उस पे क्या होगा, विल अचीव द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसी थीटा को इसमें पुट करेंगे तो साइन 2 थीटा, थीटा इज 45, 2 थीटा 90 हो गया। तो आर मैक्स यानी कि मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 90 1 हो जाएगा अपॉन जी। तो आर मैक्स आ गया आपका यू स्क्वायर ओवर जी। क्लियर? ओके, सो नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट इज डन, maximum height is done, range is done, and the maximum value of range is done. Now we are left with the
इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अभी हमने पढ़ा कि जो प्रोजेक्टाइल है वो ना तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना तो सर्कुलर लाइन में मूव कर रहा है, इट इज मूविंग अलोंग ए कर्व्ड पाथ, इट इज मूविंग अलोंग ए कर्व्ड पाथ। अब उस कर्व्ड पाथ की जो इक्वेशन होती है वो हमें फाइंड करनी है, और उसी पाथ की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हमें पता है प्रोजेक्टाइल किसमें मूव करता है, इट मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ। अब जो ये कर्व्ड पाथ है इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, और इसी की पाथ को क्या बोलते हैं हम, ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो विल राइट इक्वेशन ऑफ द trajectory of projectile. Clear? Very simple. Again we will be using equation of motion. तो चलिए हम पहले एज्यूम कर लेते हैं हर बार की तरह, ये एंगल थीटा है जिस पे हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन को हमने स्पेसिफाई कर दिया, दिस इज x एंड y। x डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है u cos थीटा, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा। ओके, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं इस कर्व पे, लेट्स टेक अ पॉइंट p, लेट्स टेक अ पॉइंट p हियर। अब इस पॉइंट O के रेस्पेक्ट में जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसके रेस्पेक्ट में जो पॉइंट P है वो कितनी दूरी पे है, अगर हम इसको देखें ध्यान से, O से P तक दो टाइप के डिस्टेंसेस आएंगे, एक तो अलोंग द x डायरेक्शन, इट इज एट अ x डिस्टेंस अलोंग द x एक्सिस, एंड इट इज एट अ हाइट y फ्रॉम द पॉइंट O। क्लियर? और हम मान लेते हैं जो एट पॉइंट P जो टाइम है आपका वो कितना है, t। क्लियर? लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले y एक्सिस के अलोंग लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। सो विल गेट y इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, बताओ बेटा व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, u sin थीटा। यहां पे पुट करेंगे y इक्वल टू u sin थीटा t। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माइनस g, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ gt स्क्वायर। We'll call this equation number 1. Okay, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1। अब x डायरेक्शन की बात करते हैं। x डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन द x डायरेक्शन, दैट इज x। x डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन है, 0। कितना टाइम टेकन हुआ, व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर x, सेम टाइम t। सिंपल इक्वेशन लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका, व्हाट इज द डिस्टेंस, x, x विल बी इक्वल टू व्हाट इज द स्पीड अलोंग द x डायरेक्शन, u cos थीटा, और टाइम t आपको सेम लेना है अलोंग द x एक्सिस एंड अलोंग द y एक्सिस, वी हैव टू टेक टाइम t सेम। ओके, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से हम टाइम को एलिमिनेट कर लेंगे, and then we will get the equation of the trajectory of the projectile. Equation 2 say what is the value of t, we will get t as t will be x over u cos theta। इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, we'll get t की जगह आपको पुट करना है x अपॉन u cos थीटा, तो वही आएगा आपका u sin थीटा ओवर x ओवर u cos थीटा माइनस g अपॉन 2 u स्क्वायर, नो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, u से u कैंसिल, sin by cos is tan, so we'll write y equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta। ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल।
अब आप ध्यान से देखो x की पावर कितनी है 2, तो जो 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, किसकी इक्वेशन होती है, इट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। पैराबोला। तो अगर आपको आ जाए कि व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इट इज अ पैराबोलिक कर्व, सो विल से इट इज अ पैराबोलिक कर्व। ओके, अब ध्यान से देखो, फॉर ए गिवन एंगल थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंड फॉर ए गिवन इनिशियल वेलोसिटी यू, वी कैन से दैट जो ये tan थीटा है और जो आपका ये वाला टर्म है, they will be constants. So we replace the equation by a and b. So we can write y equal to ax minus bx square. Okay. प्लस भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा, a की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा, a will be equal to tan थीटा, और b कितना आ जाएगा आपका माइनस जी ओवर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? कभी कभी इक्वेशन दी जाती है आपको प्रोजेक्टाइल की और आपसे पूछा जाएगा फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी और फाइंड द मैक्सिमम हाइट और फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, क्लियर है ये? अब ध्यान से देखिए, एक चीज हम डिस्कस करेंगे इसी में, आपको मैंने स्लोप के बारे में बताया था। व्हाट इज द स्लोप? जैसे कि कोई कर्व है, सपोज दिस इज अ कर्व, अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे बेटा स्लोप बताओ, तो स्लोप क्या होता था, इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते थे। ओके, और जो ये लाइन है जो एक्स एक्सिस की एंगल सपोज थीटा बना रही है, तो इस एंगल का जो tan लेंगे उसको हम क्या बोलते थे, स्लोप ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट ए। तो यहाँ पे हम स्लोप बोलेंगे कितना आएगा, tan थीटा। इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे किसमें, प्रोजेक्टाइल में। तो प्रोजेक्टाइल का शेप कैसा था, इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इज पैराबोलिक। तो ध्यान से देखो, इनिशियल पॉइंट पे आपका स्लोप कितना होगा, दैट विल बी, अगर सपोज थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो यहाँ पे स्लोप कितना आएगा, वी कैन से द स्लोप विल बी tan थीटा। अब अगर मैं बोलूं मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप बताओ, मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप बताओ, इसी स्लोप को हम dy by dx से भी रिप्रेजेंट करते थे। अगर मेरे से पूछा जाए कि मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप कितना है, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया जो आपका वेलोसिटी कंपोनेंट है इट इज ओनली इन द x डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो कैसा बनेगा, एक ए लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। तो यहाँ पे इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है? तो इसी को हम यूज करेंगे। सो रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो, द स्लोप एट द मैक्सिमम हाइट विल बी 0। तो आपको इक्वेशन दी जा रही है एक, y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 20। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, फाइंड द रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट। ओके, तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, dy by dx करेंगे। dy by dx कितना है, x का 1 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x ओवर 20 होगा, और इसी dy by dx को 0 के इक्वेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 10 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 10। तो यानी कि एट x इक्वल टू 10 we'll get y max। तो y max is nothing but maximum height। तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 स्क्वायर बाई 20, 10 माइनस 100 बाई 20 इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, 5 मीटर। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द जेईई मेन। ओके, अब इसी इक्वेशन से पूछा जाए आपको फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी और फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सीधे हम कंपेयर कर देंगे इस इक्वेशन को किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल।
तो y मैक्स आपका 5 आ गया है। तो यानी कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो कुछ इस टाइप से है इक्वेशन उसका। ये y मैक्स 5 आ गया आपका 5, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आ गया है 10। ओके, सेम यही हाफ रिपीट करेगा तो यहां से यहां तक कितना आएगा 10। तो टोटल डिस्टेंस आई मीन द रेंज विल बी 20 मीटर। ओके, अब इसको कंपेयर करो इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल से। सो लेट्स राइट द इक्वेशन y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कंपेयर कीजिए दोनों। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है tan थीटा। दोनों को इक्वेट करेंगे। सो विल राइट tan थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा को मैं 1 लिख देता हूँ। बताइए tan थीटा किस वैल्यू पे 1 होता है 45 डिग्री पे, तो थीटा आ जाएगा सीधे आपका 45। सो विल से दैट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हुआ 45 डिग्री। अब इन दो टर्म्स को कंपेयर करेंगे। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -1/20। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस जी ओवर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर 20। थीटा पता है हमें कितना है 45, तो cos थीटा कितना हो जाएगा आपका आई मीन cos 45 कितना हो जाएगा आपका 1/√2। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज सारी पता होनी चाहिए आपको। cos 45 विल बी 1/√2 और cos स्क्वायर 45 हो जाएगा 1/2। सो दिस विल बी 1/20। g को हम टेट पुट करेंगे u स्क्वायर इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो u स्क्वायर आपका कितना आएगा 200 और u विल बी इक्वल टू √200। तो u आ जाएगा आपका 10√2 मीटर पर सेकंड। क्लियर? यहाँ से आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी पता चल गई है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी पता चल गया है, मैक्सिमम हाइट भी पता चल गई है और रेंज भी पता चल गई है। आप इन इक्वेशंस को भी आप थीटा और u को लेके भी मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो, बट दैट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। ओके, डायरेक्ट मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमने डायरेक्टली कंसेप्ट का यूज किया कि मैक्सिमम हाइट पे जो हमारा स्लोप होगा वो 0 होगा। क्लियर? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें x डिस्टेंस पता चली और रेंज क्या हो जाएगा उसका डबल। ओके, क्लियर? अब एक और चीज देखते हैं हम कि अगर किसी प्रोजेक्ट